गाइस, जब हम हिंदी साहित्य के कुछ और क्वेश्चन पढ़ते हैं तो वीडियो शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संत अकबर के बुलावे फतेहपुर सिकरी गया था? तो ये गए थे कुंभन दास। कर्म जोग पुनि ज्ञान उपासन सब ही भ्रम भरमायो, इस काव्य पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो ये है सूरदास। किशनगढ़ के भक्त कवि महाराजा सावंत सिंह साहित्य के क्षेत्र में किस नाम से जाने जाते थे? तो ये जाने जाते थे नागरी दास के नाम से। सूरदास का सबसे मर्म स्पर्शी और वाग्वैधपूर्ण अंश है तो ये है भ्रमरगीत। और सब गढ़िया नंददास जड़िया, उक्त में नंददास की किस विशेषता की ओर संकेत है? तो ये है नंददास शब्द प्रयोग के। काहे को गोपीनाथ कहावत, इस पंक्ति में व्यक्त भाव क्या है? तो ये है उपलब्ध भाव। भ्रमरगीत सूर सागर के भीतर का एक सार तत्व है, यह कथन किसका है? तो यह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। जहाँ बैठायो ही बैठी बेचे तो बिक जाऊं, इस पंक्ति में मीरा का व्यक्त भाव क्या है? तो यह है समर्पण। निम्नलिखित में से कौन अवधी भाषा का कवि नहीं है? तो ये नंददास नहीं है। किस कवि की गणना अष्टछाप के कवियों में नहीं की जाती है? तो ये है नरोत्तम दास। भ्रमरगीत में भ्रमर का प्रतीक कौन है? तो ये है उद्धव। निम्नलिखित में से कौन सा कवि विट्ठल नाथ जी का शिष्य नहीं है? तो ये है चतुर्भुज दास। किस संप्रदाय में श्री कृष्ण को प्रमुख स्थान प्राप्त नहीं है? तो यह है राधा वल्लभ संप्रदाय। यह कथन किसका है? वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों का जितना अधिक उद्घाटन शून्य अपनी बंद आंखों से किया, उतना किसी अन्य कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का वे कोना कोना झांक आए थे। तो ये कथन है रामचंद्र शुक्ल का। शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक आचार्य का नाम है? तो ये है वल्लभाचार्य। अष्टछाप की स्थापना करने वाले कवि कौन है? तो यह है विट्ठलनाथ। नंददास का पर्याय कोश ग्रंथ कौन सा है? तो ये है अनेकार्थ मंजरी। निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप में शामिल नहीं है? तो ये शामिल नहीं है सुंदरदास। मेरे नैना बिरह की बेल बई, पंक्ति के रचयिता कौन है? तो ये है सूरदास जी। रास पंचाध्यायी का रचयिता कौन है? तो ये है नंददास। बिनु गोपाल बैरन भई कुंजे, यह किसका पद है? तो ये सूरदास का है। कहुरे मधुकर मधु मतवारे, कहाँ करो निर्गुण लय के, हो जीवो कान्न हमारे, ये पंक्तियाँ किस काव्य की हैं? तो यह है भ्रमरगीत सूरदास की। निम्नलिखित कवियों और उनकी कृतियों का कौन सा सुमेलित नहीं है? तो विद्यापति पदावली, नाभादास भक्तमाल, नंददास सास पंचाध्यायी, सुंदरदास सुंदर विलास। सूरदास के विषय में कौन सा कथन है? तो सूरदास को सभी विद्वान जन्मांध मानते थे, यह सही है। गलत है। सूरदास के विषय में कौन सा कथन गलत है? तो सूरदास को सभी विद्वान जन्मांध मानते थे, ये गलत है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो मोर पंख सिर ऊपर राखो स्थान, बसो म्यारे नैनन में नंदलाल मीराबाई, भक्तन को कहाँ सिकरी सो काम कुंभन दास, प्रीत कर धिन्नी गरे छुरी सूरदास। भ्रमरगीत में किन अलंकारों की प्रमुखता है? तो भ्रमरगीत में सार में मूलक अलंकार की प्रमुखता है। भ्रमर गीत सार के किन पदों में श्लेष और यमक अलंकार पाए जाते हैं? तो ये है कूट पद में। भ्रमर गीत श्रृंगार रस का कैसा काव्य है? तो ये है उपलब्ध काव्य। रास पंचाध्यायी की प्रमुख विशेषताएं हैं, तो इसमें है पहला, दूसरा और तीसरा। यह रोला छंद में लिखी गई है। इसमें कृष्ण की रासलीला का विस्तार के साथ वर्णन किया गया है और इसमें अनुप्रासादिक साहित्य भाषा का प्रयोग किया गया है। सूरदास के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित कौन सा कथन सही है?
तो ये सही है। उन्होंने भिन्न भिन्न लीलाओं को अत्यंत मधुर और मनोहर पदों में गाया है। उनके पद अत्यंत प्रगल्भ और काव्यपूर्ण है। सूरदास ने भागवत के दसम स्कंद की कथा इतिवृत्त के रूप में कह दी है। श्याम विनोदी रे मधुबनिया, अब हरि कोकुल काहे को आवो चाहत नौ यौवनिया। सूरदास प्रभु तज कामरी, अब हरि भये चिकनिया। अब हरि भये चिकनिया के द्वारा सूरदास का क्या कहना चाहते हैं? तो कहना चाहते हैं श्री कृष्ण छैला हो गए हैं और श्री कृष्ण सुंदर छवि वाले हो गए हैं। यूं ही मन मेरो मेरे काम न रहियो माई, श्याम रंग हुए करी सामन्यो श्याम रंग में। उक्त काव्य पंक्तियों में कोई गोपी या भक्त कहना क्या चाहते हैं? तो ये कहना चाहते हैं श्री कृष्ण के रंग में रंग कर मेरा मन उन्हीं के जैसा हो गया, मेरा मन श्री कृष्ण के वश में हो गया। हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण है। तो ये है लोक निरपेक्ष। जीवन मुँह चाहि को नीको, दरस परस दिन राति करती है कान्ह पियारो पीको। उपयुक्त पंक्तियों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस भाव की अभिव्यक्ति मानी है? तो ये है असूया भाव की। वल्लभाचार्य जिस संप्रदाय के आचार्य हैं उस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं रुद्र। अष्टचाप की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1565 में। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता है प्रेम निकेतन श्री बनहि आय गोवर्धन धाम, लहो शरण चित चाहि के जुगल स्वरूप ललाम। तो ये है रसखान। श्री कृष्ण भक्ति शाखा में मधुरा भक्ति भावना का समावेश हुआ है निम्नलिखित के अनुकरण में। तो यह है चैतन्य महाप्रभु के। बाल वर्णन संबंधी कविताएं आधुनिक काल में भी खूब रची गई। मध्यकाल में कवियों का रुचिकर क्षेत्र रहा। समग्र रूप से समस्त हिंदी कविता में बाल वर्णन का सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? तो ये है सूरदास। स्नेह लीला के रचयिता कौन है? तो ये है विष्णुदास। गाइस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें। धन्यवाद।